ऐसा मैं नॉर्मली रिस्क लिया नहीं करता हूँ, पर देखिए वो वहाँ कुछ था। एज अ ह्यूमन बीइंग डर सबको लगा करता है। तो दोस्तों पता नहीं कैसे लूंगा, पर ये है कि जंगल का रास्ता है, जंगल बिल्कुल मुंह पर है आपके। कोई सामने आएगा तो आपको भागने का मौका मिलेगा नहीं। दोस्तों ये रास्ता है जो जाता है एक मंदिर की तरफ, जो महाभारत काल का है, पांडवों का है। यहाँ के लोकल्स उसको काफी मानते हैं। लोकल्स के बीच में काफी मान्यता है इस मंदिर की। माना जाता है कि 5 पांडवों में से एक यहाँ आकर रहे थे तकरीबन 1-1.5 साल के लिए, और लोकल्स पे बहुत बड़ी छाप छोड़ के गए। दिक्कत यह है कि इस समय बज रहे हैं शाम के, दोपहर के मान सकते हैं 3:30, मतलब 4 बजने वाले हैं, 3:45। और ये इस रास्ते का मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये रास्ता वो है कि नहीं है। किसी ने मुझे बताया है, मैंने मान लिया और अब मैं जा रहा हूं। अगर ये रास्ता 2-3 किलोमीटर लंबा हुआ तो मैं ऊपर तक नहीं जाऊंगा। अगर 1 किलोमीटर हुआ तकरीबन तो ही मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, क्योंकि रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, आते वक्त तो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा। यहाँ तो रोड पर कोई नहीं है, ये तो मेन रोड पर कोई नहीं है, तो ऊपर सोचिए कौन ही मिलेगा। जय श्री राम। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर। एक छोटा सा ये गांव है और यहाँ पर पांडवों का मंदिर है, ऊपर कहीं जाकर जंगल में। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने एक यहाँ के लोकल थे उनसे पूछा है, और क्या मान्यता है क्या नहीं मुझे नहीं पता इस मंदिर की। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहुँच सकूँ। हालांकि शाम हो गई है तो जंगली जानवरों का भी खतरा है। ऐसा मैं नॉर्मली रिस्क लिया नहीं करता हूँ, पर अब इतनी दूर आ गया हूँ तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक बार देख लूँ जाके कि क्या है क्या नहीं। लेट्स सी, अगर पहुँचता हूँ तो आपको वीडियो मिलेगा पूरा, वरना फिर वीडियो मिलेगा अधूरा। दोस्तों जो लोग पांडवों को काल्पनिक मानते हैं ना, उन्हें इस बात का भी कोई उत्तर नहीं मिलता कि आखिर यहाँ के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कल्चरल कॉन्शियसनेस में आखिर पांडव इतना क्यों बसे हुए हैं। क्यों इस पहाड़ के ऊपर चोटी पर एक पंच पांडव का मंदिर बना हुआ है, क्यों बनाया। किसी का भी मंदिर बन जाता, यहाँ तो भगवान राम का बना देते या फिर भोलेनाथ का बना देते। आखिर पांडवों का मंदिर क्यों बनाया? इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई यहाँ पर अवश्य आया होगा जो महाभारत काल में पांडवों से जुड़ा हुआ होगा। हम अपना इतिहास उनसे सीखते हैं जो हमारे इतिहास को हमारे मुंह पर झूठ बताने की कोशिश करते हैं। आपके इतिहास को झूठा बताया जाए तभी आप लोग हमारे इतिहास को सच्चा मानेंगे। तो वो जो सबूत हैं वो काफी हद तक मिटा दिए गए। अब जो बचे कुचे हैं उनको संभाल के रखना है और अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाना है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, तभी ये मेरी खोज है जो सफल होगी। चलते चलते मैं तकरीबन 500 मीटर ऊपर आ गया हूँ। यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा अभी, घर वगैरह मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं सही। देखिए वो वहाँ कुछ था, शायद जंगली बिल्ली थी। अब मुझे कंफर्म नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है आसपास। यहाँ इंसान तो छोड़िए, यहाँ पर तो मुझे जानवर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऊपर जाऊं और कि ना जाऊं। गाड़ी मेरी बहुत नीचे खड़ी है इस समय और मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि घर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं सही जा भी रहा हूँ कि नहीं। चलिए थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा, नहीं तो फिर वापस हो लूंगा मैं। लगता है कि ये रास्ता लंबा होने वाला है। दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ महाभारत से जुड़ी हुई। महाभारत के सभा पर्व में उल्लेख है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो सहदेव को दक्षिण भेजा गया था, जहां उन्होंने किष्किंधा में वानरों से युद्ध किया था। देखा दोस्तों कनेक्शन। जो लोग बोलते हैं ना कि रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, उनसे कोई पूछे कि इतने कनेक्शन बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। दोस्तों मैं तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर आया हूँ। रास्ता बहुत खराब है, पगडंडी है। यहाँ पे लोग रहते तो हैं ऊपर, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ रहा है। सुनसान रास्ता है। एज अ ह्यूमन बीइंग डर सबको लगा करता है। फिर मेरे आगे से ना एक जंगली बिल्ली भागी थी वहां से। मुझे लगा पता नहीं तेंदुआ आ गया शायद। कोई सो रहा है यहाँ पर। डॉग है, 2 बिल्ली। नहीं बेटा नहीं। तो दोस्तों पता नहीं कैसे घूमते घामते जंगलों के बीच रास्ता पार करके मैं आ गया हूँ 5 पांडव मंदिर। जंगल, नीचे जंगल, ऊपर जंगल, यहाँ से आया हूँ मैं और ये मंदिर है। आइए भाई, आपका शुभ नाम क्या भैया? यहाँ आओ।
ये हमारे गौरव जी हैं, हमारे भाई। मुझे ऊपर कोई नहीं मिला और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कोई मिल जाए इस जंगल के बीचों बीच। गौरव जी मिल गए, खुद साक्षात भगवान मेरे सामने बैठे हैं। तो गौरव जी ने मुझे बताया है कि ये सहदेव का मंदिर है और यहाँ पर 4 मंदिर और हैं। सहदेव जी पांडवों के सबसे छोटे भ्राता, महाभारत काल में सबसे विद्वान मनुष्य थे दोस्तों। और ऐसा मानते हैं बहुत से लोग कि सहदेव जी ने अपने पिताजी के शरीर का कुछ हिस्सा खाया था, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य दिखाई देने लगा था। हालांकि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। सहदेव जी बृहस्पति के शिष्य थे, इसी वजह से वो बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, एक एस्ट्रोलॉजर थे, एक फिजिशियन थे, एक साइंटिस्ट थे और बहुत ही अच्छे तलवारबाज थे। ये द्रौपदी जी की मूर्ति है, माता द्रौपदी की, भगवान श्री कृष्ण की, युधिष्ठिर, नीचे इसके लिखा भी हुआ है, ये देखिए। ये अर्जुन की है, ये भीम की है, ये नकुल है, ये सहदेव है और ये मंदिर है। सहदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो शकुनी का वध करेंगे। उन्होंने शकुनी का और शकुनी के पुत्र उलूका का भी वध किया था महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन। एक समय ऐसा था जब सहदेव जी ने अपने कुछ वर्ष इस जगह पर बिताए थे। तो दोस्तों, आखिर महाभारत काल की एक और जगह आपके सामने ले आया हूँ ढूंढकर। हालांकि ढूंढने में बहुत कोशिश लगी, बहुत लोगों से पूछना पड़ा। ये जो मेरे पीछे मंदिर है ये सहदेव का मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पहली वाली वीडियोस में भी कि जब लाक्षागृह हुआ था उसके बाद पांडव जो है वो इसी क्षेत्र में आकर बस गए थे। वो चाहते नहीं थे कि हस्तिनापुर तक ये खबर पहुंचे कि माता कुंती और 5 पांडव अभी जीवित हैं। वो चाहते थे कि इन्हीं जगह छुपकर क्यों न युद्ध की तैयारी की जाए, क्योंकि लाक्षागृह हो गया है। अब युद्ध को टालना इम्पॉसिबल था, असंभव था। तो वो चाहते थे कि इन्हीं किसी स्थानों में छुप के पहाड़ों के बीच में युद्ध की तैयारी भी की जाए, पर वो मंदिरों का भी निर्माण करते थे। अब होता यह है दोस्तों कि जब भीम हिडिंब को मार देते हैं और माता हिडिंबा से उनका विवाह संपन्न हो जाता है, उसके बाद चारों भाई पांडव अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भीम को थोड़ा सा अलग भेज देते हैं वो माता हिडिंबा के साथ, ताकि वो अपनी गृहस्थी की तरफ कुछ समय के लिए ध्यान दे पाए। और यहाँ पर अलग अलग मंदिर हैं जहां पर वो लोग रहे थे पांडव, जब वो अलग अलग हो गए थे लाक्षागृह के बाद। जब भीम की शादी माता हिडिंबा से हो गई थी तो वो सब लोग अलग अलग हो गए थे कुछ समय के लिए, तकरीबन 1-1.5 साल के लिए। जो मेरे पीछे है इसमें भले ही 5 पांडव मंदिर कहा जाता है इसे, पर ये असल में सहदेव यहाँ पर वास करते थे। ये सहदेव का घर था उस समय जब 5 पांडव अलग अलग हो गए थे कुछ समय के लिए, अभ्यास करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। उनको आवश्यकता थी कि वो अकेले रहे। यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही खराब है। सोलन से तकरीबन 70-80 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है लाडोग। लाडोग से एक छोटी सी गली है जो ऊपर लेके आती है और रास्ता जंगल है, पूरा जंगल है। और जंगल में कुछ भी मतलब ऐसा कोई है नहीं साथ में आपके जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाए कि नहीं चलो चलो चलो। बस भगवान का नाम लेके आपको यहाँ आना पड़ेगा अगर आपको इस मंदिर में दर्शन करने आना है। अगर बाई चांस आप नहीं आ पाते हैं, इतनी दूर आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपको ले आया हूं, आपका दोस्त। दोस्तों, लेखों की माने तो सहदेव एक जादूगर थे। सहदेव की वजह से ही सहदेव एक इतने निपुण और संपन्न चिकित्सक थे कि उनकी वजह से ही कभी भी पांडव या उनसे जुड़े हुए कोई भी रिश्तेदार कभी बीमार ही नहीं हुए। जी हां, आपने नहीं सुना होगा, वो सहदेव की वजह से था जो आपने नहीं सुना कि महाभारत में कोई बीमार हुआ था। सहदेव इतने निपुण थे कि जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पर थे तो सहदेव ने कहा था कि अगर आप चाहें तो मैं ये तीर निकाल के आपको फिर से स्वस्थ बना सकता हूं। हालांकि तब गंगापुत्र ने मना कर दिया था कि नहीं, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। दोस्तों, सहदेव जब यहाँ पर आके रहे इस स्थान पर, तब उन्होंने यहाँ पर कोई महल का निर्माण नहीं किया था, बल्कि यहाँ पर तो वो छुप के रहे थे और एक छोटी सी कुटिया बना के इसी स्थान में। अब दोस्तों 5000 साल बीत चुके हैं मान्यताओं के मुताबिक, तो ये जगह काफी बदल गई होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सहदेव ने एक बार महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण को बंदी बना लिया था? चलिए अगली किसी वीडियो में अगर मैं कहीं जाऊंगा सहदेव से जुड़ी हुई जगह पर तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पर सहदेव महाभारत काल के एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, तो आप भी सहदेव, नकुल जी और बहुत से महाभारत के ऐसे योद्धाओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपको
कहीं और से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। को पता है क्यों? क्योंकि सहदेव के पास भविष्य को देखने की क्षमता थी और ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी। जब सहदेव भगवान श्री कृष्ण को ये बात बताने जाते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, किस किस की मृत्यु होने वाली है, तो भगवान श्री कृष्ण उनसे वादा लेते हैं कि आप ऐसा कुछ भी कभी भी किसी को नहीं बताएंगे। तो सहदेव बोलते हैं कि ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर आपको यह वचन देना होगा कि आप पांचों पांडवों की यानी कि हम सबके जीवन की रक्षा करेंगे। अगर किसी भी पांडव की मृत्यु हो जाती है महाभारत के युद्ध में तो आप भी शरीर का त्याग कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण इस बात पे राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं। तभी से सहदेव जो है, जो बहुत ही ज्यादा नॉटी चाइल्ड थे, बहुत शैतान थे, अपना मुंह एक तरह से बंद कर लेते हैं और बहुत ही कम बोलते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको अपना भविष्य पता है, आपको पता है कि सामने क्या होने वाला है, एक एक्सीडेंट होने वाला है और आप नहीं बोल सकते, तो शायद आप भी गुमसुम रहने लगेंगे। यही हालत कुछ सहदेव जी की हो गई थी। दोस्तों, सहदेव की पत्नी का नाम था विजया। पहली पत्नी तो उनकी द्रौपदी थी, पर दूसरी पत्नी का नाम था विजया। वो मद्र नरेश की पुत्री थी और उनके पुत्र का नाम था सुहोत्रा। युद्ध के बाद सहदेव को मद्र नरेश बना दिया गया था, वो राज उन्हें मिल गया था। यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर और है, यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है सामने मेरे, ये सहदेव हैं। यहाँ पर सहदेव ही रहा करते थे। आगे आने वाले वीडियोस में जब भी मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगा जो सहदेव जी से जुड़ी हुई है, तो आपको उसके बारे में और बताऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के लिए ये है, अब तो मैंने मंदिर दिखा दिया आपको, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि ये जंगल का रास्ता है और यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। ऊपर भले ही कुछ लोग रहते हों, लेकिन रास्ता इतना अच्छा नहीं है। अब ये नहीं बोलूंगा कि खतरनाक है, खतरनाक, इससे भी ज्यादा खतरनाक रास्तों पे मैं गया हूँ, इतना खतरनाक नहीं बोलूंगा, पर यह है कि जंगल का रास्ता है, जंगल बिल्कुल मुंह पर है आपके। कोई सामने आएगा तो आपको भागने का मौका मिलेगा नहीं। तो आखिरकार वीडियो बना लिया दोस्तों, हालांकि शाम के 4:30 बज गए हैं। इतना लेट रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ऐसी जगहों पर, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई तेंदुआ या भालू आ गया काला वाला ना, तो भागना मुश्किल हो जाएगा, बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर वीडियो बन गया है। पांचों पांडवों में से एक पांडव सहदेव का मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है। सहदेव यहीं आके रहा करते थे दोस्तों, और इस जगह के और इस जगह के तक और यहाँ तक कैसे पहुँचना है अभी नीचे जाके आपको बताऊंगा, इजीली आप समझ पाएंगे। पर इस जगह अकेले बिल्कुल मत आइए। अकेले यहाँ पर नहीं आना है। आप यहाँ के लोकल नहीं हैं, आपको यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, आप पहाड़ के नहीं हैं, आपको अकेले यहाँ बिल्कुल नहीं आना है। मैं तो आता हूँ, मेरा तो शौक है बेसिकली कि मैं आपको दिखाऊं कुछ नई चीज़, पर आपको अकेले यहाँ नहीं आना है, आप लोगों के साथ में आना है। आप चाहे अपने घर वालों के साथ आएँ या अपने दोस्तों के साथ आएँ, पर किसी के साथ आएँ, तभी आप यहाँ एंजॉय कर पाएंगे, वरना डर के मारे वापस ही भाग जाएंगे। एक बोर्ड लगा हुआ है जिससे मेरे को अंदाजा हुआ था रास्ता लाडोग से बड़ा देव। बड़ा देव यहाँ के लोग पांडवों में से एक युधिष्ठिर को पुकारते हैं। तो इस बोर्ड से मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था कि शायद यही रास्ता होगा, वरना नीचे कोई बोर्ड नहीं लगा है और पूरा जंगल है। और अगर थोड़ा लेट में और होता तो शायद रात हो जाती और फिर तो मैं जा ही नहीं पाता, यहाँ तक आना पूरा वेस्ट गया होता। तो जैसा महादेव की इच्छा, दिखा दिया आपको महाभारत का एक और प्रमाण आपको दिखा दिया है मैंने, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग, 1% से भी कम लोग जानते होंगे कि यहाँ भी ऐसी कोई जगह है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव हिमाचल प्रदेश के लाडोग यहाँ का नाम है। आप आएंगे सोलन से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर ये जगह है, और जब यहाँ आएंगे तो लाडोग का बोर्ड देख के आप गाड़ी आगे कहीं पार्क कर लीजिएगा। ये रास्ता है जो जाता है उस मंदिर की तरफ। सोचिए दोस्तों, ये मेन रोड है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, इंसान तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जानवर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो सबूत खोज के निकाल रहा हूँ जिनकी उन्हें आवश्यकता है ये जानने की कि हमारा जो इतिहास है वो माइथोलॉजी नहीं है, ट्रूथोलॉजी है, सच्चाई है। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो UPI ID है, पेटीएम है, सुपर थैंक्स के स्टिकर हैं, आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं दोस्तों।